अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें और उनके बीच एक ट्रेड वॉर। लेकिन कभी-कभी ना जो सबसे बड़ा टकराव होता है वो हथियारों से नहीं बल्कि सिर्फ चंद शब्दों में छिपा होता है। तो आज हम इसी डिप्लोमैटिक तनातनी की परतों को खोलकर देखेंगे। और उसके जवाब में एक आरोप। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर असल में इन शब्दों के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। चलिए समझते हैं कि माजरा क्या है। शब्दों के खेल को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस बैकग्राउंड को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है। और वो बैकग्राउंड है अमेरिका और चीन के बीच चल रहा एक जबरदस्त ट्रेड वॉर। खास तनाव की जड़ में क्या है? एक बहुत ही जरूरी रिसोर्स, इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, यानी कि दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। सवाल उठता है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। अब नाम से लगता है कि ये बहुत रेयर होंगे, मतलब कम मिलते होंगे, पर ऐसा नहीं है। इन्हें रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें जमीन से निकालना और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। और इनकी अहमियत, अरे हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड मिलिट्री हथियारों तक हर हाईटेक चीज में इनका इस्तेमाल होता है। तो मतलब साफ है, जिसके हाथ में इन मेटल्स का कंट्रोल है, समझिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी और ट्रेड का किंग वही है। एक शतरंज की बिसात पर पहली चाल कौन चलता है? अमेरिका। चलिए देखते हैं कि उनका बयान था क्या। ट्रंप ने चीन के साथ टेंशन पर कहा, वे मदद करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना नहीं। अब सुनने में तो ये बात कितनी अच्छी लगती है, जैसे कोई शांति का पैगाम दे रहा हो, है ना? बिल्कुल एक पॉजिटिव कदम जैसा। जब माहौल एक ट्रेड वॉर का हो तो सोचना पड़ता है कि क्या ऐसे बयान का वही मतलब होता है जो सुनाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सच में मदद का हाथ था या फिर एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल। ये है चीन की। देखते हैं कि उन्होंने मदद के इस ऑफर पर कैसे रिएक्ट किया। इस बयान को थैंक यू कहकर स्वीकार नहीं किया, उल्टा उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया, और वो आरोप था डबल स्टैंडर्ड्स का, यानी दोहरे मापदंड का। में इस डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश अपने लिए तो अलग नियम रखे और दूसरों पर अलग नियम थोपे, एक तरह का पाखंड। तो सोचिए, सिर्फ एक आरोप से चीन ने अमेरिका के बयान को मदद से बदलकर धोखा और बेईमानी का रंग दे दिया। हम दोनों साइड्स को आमने सामने रखकर देखते हैं तो ये जो टकराव है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। दोनों के बीच कितनी गहरी खाई है ये साफ पता चलता है। एक तरफ से आवाज आती है हम मदद करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से उसे सीधे सीधे एक झूठ की तरह देखा जाता है। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। छोटी सी बातचीत इन दो ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच भरोसे की कितनी कमी है ये साफ साफ दिखा देती है। ये सिर्फ कोई मामूली डिसएग्रीमेंट नहीं है, नहीं, ये इस बात का संकेत है कि दोनों के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर कम्युनिकेशन कितना ज्यादा टूट चुका है। लेकिन बहुत गहरे मतलब वाली बातचीत से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? इसका की पॉइंट क्या है? ये जंग हमें कई बातें सिखाती है। पहली, कि ट्रेड वॉर में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक हथियार बन जाते हैं। दूसरी बात कि एक ही स्टेटमेंट का मतलब आप कहाँ खड़े हैं इस पर निर्भर करता है, और मतलब बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तीसरी, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स की लड़ाई है ना, ये असल में एक बहुत बड़े पावर स्ट्रगल का सिर्फ एक चेहरा है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में भरोसा ही वो सबसे नाजुक और सबसे कीमती चीज़ है। देखा जाए तो ये छोटी सी बातचीत इस पूरे कॉम्प्लेक्स ट्रेड वॉर का एक मिनी वर्जन है। बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शब्दों की इस जंग में असली चाल आखिर है क्या? इन बड़े बड़े पब्लिक स्टेटमेंट्स के पर्दे के पीछे असल में कौन सी एक्शन और कौन सी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है?